अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिजियो एकेडमी से और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड देन एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लें कि व्हाट इज़ लोब्स इन द ब्रेन। देयर आर 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड देन टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो अब इसके बाद व्हाट इज़ वॉलेंट्री मूवमेंट दैट इज़ नॉट merely the result of a reflex arc is known as a voluntary movement that may be either conscious और unconscious। अब मूवमेंट वो जो हम खुद से करते हैं, जो वॉलेंट्रीली करते हैं, उस मूवमेंट को हम कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, अब ये मूवमेंट कैसे होती है, कहाँ से सिग्नल पास होते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। द प्लानिंग टू एग्जीक्यूट मूवमेंट बिगिन इन द रीजन कॉर्टेक्स कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स लोकेटेड बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। मूवमेंट कहाँ होती है, कहाँ इसकी प्लानिंग और कहाँ ये परफॉर्म होता है, तो ये आपका होता है कॉर्टेक्स, यानी कि इसको प्राइमरी कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये कहाँ होता है, फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में। ठीक है, सिग्नल पासेस डाउन टू द बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया क्या है, डीप स्ट्रक्चर है जो आपका विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, where the action plane are filtered so that only some of the cortex signal are amplified and thus sent further down to the nervous system to be translated into motion, while the rest have their signal weakened and fail to pass through the basal ganglia। अब क्या होता है, जब बेसल गैंग्लिया में सिग्नल पास होते हैं वो वहाँ से जाके नीचे जाते हैं आपके कहाँ पे, आपके कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से वो एम्पलीफाइड होके फर्दर डाउन जाते हैं नर्वस सिस्टम में, और जहाँ से मूवमेंट परफॉर्म होती है। अब इसमें एक चीज़ है कि जो बेसल गैंग्लिया तक सिग्नल गए कुछ स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। जो वीक होते हैं वो फेल हो जाते हैं और वो पास नहीं होते, और जो स्ट्रांग होते हैं वो पास हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं पेरिफेरल नर्व्स में, और पेरिफेरल नर्व से मोटर न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं, और मोटर न्यूरॉन जब एक्टिव होता है तो एक मूवमेंट परफॉर्म होती है। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग सिग्नल आर ट्रांसमिटेड डाउन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड and out to a peripheral nerve that eventually lead to the desired motor neuron. With this motor neuron activation, the planned motion is fully executive। अब क्या हुआ, जो मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ तो एक मूवमेंट परफॉर्म हुई। अब देन व्हाट इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट नॉट only require the spinal cord for its processing। When some external stimulus is received at one end of the spinal cord, the gray matter nestled within the spinal cord itself interpreted the stimulus and then send a motor signal out to the appropriate motor neuron in order to the body to react। अब इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, वॉलेंट्री मूवमेंट में स्पाइनल कॉर्ड तो था लेकिन आपका ब्रेन भी था, यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। स्पाइनल कॉर्ड एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, जो आपके बॉडी से नहीं, आपकी बॉडी से बाहर से एक स्टिमुलस आता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। वो आया, वो स्टिमुलस गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर से वो स्पाइनल स्टिमुलस जो है वो इंटरप्रेटेड हुआ, देन वो अगेन आया आपके मोटर सिग्नल लेके मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन एक्टिव हुआ और उसने एक रिएक्शन दिया या उसने एक मूवमेंट परफॉर्म की। स्टिमुलस can be the pinging which cause recoiling the body from the painful stimulus or feedback generated by a muscle spindle। वो एक स्टिमुलस पेन का भी हो सकता है जिसमें बॉडी पेनफुल हुई, वो पेनफुल स्टिमुलस गया स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको जो है वापस से भेजा मोटर सिग्नल के थ्रू मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन एक्टिव हुए जिसकी वजह से मसल स्पिंडल जो है जनरेट हुआ। टाइप ऑफ मूवमेंट्स कितनी हैं, देयर आर 6 type of movements: free active, active assisted, active resisted, relaxed passive, forced passive and then passive accessory। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फ्री एक्टिव मूवमेंट। फ्री वर्ड ही शो करता है कि आप फ्रीली मूव करें, आपको कोई हिंड्रेंस ना हो, आपको कोई असिस्टेंस ना हो, आपको कोई रेजिस्टेंस ना हो। द मूवमेंट दैट इज़ बीइंग कैरीड आउट वॉलंटरी बाय द पेशेंट require no manual input from the therapist like running, walking and जंपिंग। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम थ्रू आउट द डे करते हैं वो हमारी क्या होती है, फ्री एक्टिव मूवमेंट है। हमें उसको करने में किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एंड देन व्हाट इज़ एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट। अब ये एक्टिव तो है, फ्रीली तो कर रहा है, लेकिन असिस्टेंस भी चाहिए उसको। असिस्टेंस का क्या मतलब है कि उसको हेल्प चाहिए अपनी मूवमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में। Movement or exercise carried out the patient with some form of assistance. Assistance may be
provided by the patient itself as auto-assisted exercises. अब यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि auto-assisted exercises. एक्टिव असिस्टेड तो पता है, ठीक है, कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, कोई आपको हेल्प कर रहा है मूवमेंट को परफॉर्म करने में, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आप अपने आप की खुद से हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना लेफ़्ट मूवमेंट कर रहे हैं, लेफ़्ट आर्म की मूवमेंट कर रहे हैं, आप फ्लेक्शन ऑफ एल्बो कर रहे हैं, लेफ़्ट फ्लेक्शन, तो आपको नीड पड़ रही है अपने राइट हैंड की, तो वो है आपकी एक्टिव असिस्टेड या ऑटो असिस्टेड. पैसिव क्या है कि कोई थेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर रहा है, या कोई इक्विपमेंट आपकी, या कोई अपैरेटस आपकी हेल्प कर रहा है उस मूवमेंट को परफॉर्म कराने में, तो वो हो जाता है पैसिव असिस्टेड. फिर उसके बाद आता है एक्टिव रेजिस्टेड movement that are carried out against resistance may be provided by patient itself or by therapist or by apparatus कौन से आ गए? साइकिल, एर्गोमीटर, सैंडबैग, डंबल्स, मेडिसिन बेल, ये सारे एग्जाम्पल हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के. ठीक है. हाइड्रोथेरेपी कैन आल्सो बी यूज फॉर असिस्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. रेजिस्टेड क्या है कि आप अगेंस्ट ग्रेविटी या अगेंस्ट रेजिस्टेड जब आप वर्क करते हैं तो वह कहलाता है आपका एक्टिव रेजिस्टेड. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हाइड्रोथेरेपी की, और यहाँ पे ये भी है कि हाइड्रोथेरेपी आल्सो वर्क एज असिस्टेंट एंड देन रेजिस्टेंस. तो कैसे करता है असिस्टेंट? ऐसे कि उसके अंदर जो है आपने हेल्प की, आप अगर एक फ़्लो में पानी जा रहा है, आप उसी फ़्लो में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो असिस्टेंस हुई. उस फ़्लो के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, तो देन ये कहलाएगा आपका रेजिस्टेंस. फिर उसके बाद आते हैं रिलैक्स पैसिव मूवमेंट. रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स क्या हैं? द मूवमेंट दैट आर बीइंग कैरिड आउट इंट्रायली बाय अ थेरेपिस्ट. नो पेशेंट एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग पैरालाइज्ड और अनकॉन्शियस पेशेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. पैसिव एक्सरसाइज. ठीक है. क्या है पैसिव एक्सरसाइज? कि फुली आपको कोई और कर रहा है मूवमेंट, आपका कोई मसल एफर्ट लगे ही ना, उसको हम कहते हैं रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स. ठीक है. अब रिलैक्स पैसिव मूवमेंट कब यूज़ होती हैं? टू मेंटेन रेंज ऑफ मोशन व्हेन मसल इज़ पैरालाइज्ड और मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मसल पैरालाइज्ड है, तब करवाते हैं. टू मेंटेन सॉफ्ट टिश्यू लेंथ, टू मेंटेन सर्कुलेशन, प्रमोट सर्कुलेशन, रिड्यूस एडिमा विद कॉम्बिनेशन ऑफ एलिवेशन करके हम, और उसके साथ साथ एडिमा को रिड्यूस करते हैं थ्रू रिलैक्स पैसिव मूवमेंट. फोर्स पैसिव मूवमेंट क्या है? यूजुअली रिफर्ड एज अ मैनिपुलेशन इंट्रायली डन बाय थेरेपिस्ट. नो पेशेंट एफर्ट रिक्वायर्ड, मे बी कैरिड आउट अंडर जनरल एनेस्थीसिया. अब रिलैक्स फोर्स पैसिव क्या है कि आप मूवमेंट तो पैसिव करा रहे हैं, लेकिन फोर्सफुली करा रहे हैं. इसमें क्या डिफरेंस है? रिलैक्स क्या है कि आप उसकी अवेलेबल रेंज में वर्क करते हैं. ठीक है. एंड देन आप फोर्स पैसिव क्या है कि आप उसकी अवेलेबल रेंज नहीं, आप फुल रेंज तक जाते हैं, जहाँ पे आप उसको थ्रस्ट देते हैं, या फिर आप जो है फोर्सफुली मूवमेंट कराते हैं. ठीक है. ये थेरेपिस्ट ही कर सकता है, इसमें पेशेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एफर्ट नहीं लगता, और ये समटाइम इतना पेनफुल होता है, तो इसको हम जनरल एनेस्थीसिया दे के फिर करवाते हैं. लास्ट टाइप आ गई व्हाट इज़ पैसिव एक्सेसरी मूवमेंट. अब एक्सेसरी क्या है? एक्सेसरी वो मूवमेंट है जो विद इन द जॉइंट होती हैं. ठीक है. अब पैसिव एक्सेसरी मूवमेंट, द मूवमेंट दैट अकर अलॉन्ग विद द जॉइंट मूवमेंट आर नोन एज अ पैसिव एक्सेसरी मूवमेंट. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ग्लाइडिंग ऑफ टिबिया ऑन फीमर, या फिर ट्रैक्शन. एग्जाम्पल्स हैं कि विद इन द जॉइंट जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं पैसिव. पैसिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. ठीक है. हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, विद इन द जॉइंट मूवमेंट हो रही है, हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, विद इन द जॉइंट मूवमेंट हो रही है. अब इसको तो नहीं रोक सकते ना, तो ये पैसिव कहलाएगा. ठीक है. और इसकी एग्जांपल है कि फॉरवर्ड ग्लाइडिंग होती है, बैकवर्ड ग्लाइडिंग होती है जब टिबिया और फीमर पे. फ्रैक्शन जब आप दो जॉइंट्स को, या जो एक जॉइंट है उसकी दो सरफेसेस को अपार्ट करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी ट्रैक्शन. तो ये हो गया पैसिव एक्सेसरी मूवमेंट्स. ठीक है. तो ये यहीं पे ख़त्म होता है.